बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 25वें पारे की तिलावत का खुलासा। अल्लाह जल्ल शान ने यहाँ पर इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने 25वें पारे की तरतीब शुरू फरमाकर इल्म गैब खासा खुदाबंदी है इसके बारे में इरशाद फरमाया कि ये लोग क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि बताएं क़यामत कब आएगी। तो यहाँ जवाब दिया गया कि क़यामत का एग्जैक्टली टाइम जो है, मुकर्रर करदा इल्म जो है वो अल्लाह के पास है। इसी तरह फल का अपने शगुफे से बाहर निकलना, मादा का हमल ठहरना, बच्चे का पैदा होना, ये तमाम चीजें अल्लाह के इल्म में बगैर कोई नहीं जान सकता। तो क़यामत के मामलात भी अल्लाह के इल्म में है। फिर इससे अगली आयत वइज़ा अनअमना, इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान की फितरत, ये नेचर के बारे में बात इरशाद फरमाई है, फितरत के बारे में कि अगर इंसान पर अच्छे अहवाल आ जाएं, खुशी के मौके आ जाएं तो इंसान अकड़ जाता है, तकब्बुर दिखाता है। अहवाल अच्छे ना हो, मुआफिक ना हो तो फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है। यूं नहीं होना चाहिए, हर वक्त अल्लाह के सामने होना चाहिए। खुशी हो या गमी हो, हर वक्त बंदा अल्लाह जल्ल शानहू के सामने रहे, अल्लाह से मांगता रहे, अल्लाह से ताल्लुक में रहे। इसकी अगली आयत में सनुरीहिम की आयत में अल्लाह जल्ल शानहू ने कुदरत व तौहीद बारी ताला की निशानियां, अलामात, वजाहतें, इनके बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू कायनात में आसमान को, जमीन को, खुद तमाम इंसान के अपने जिस्म के अंदर अगर अकल है, शुऊर है, इसको बंदा देखे तो इतराफ करने पर मजबूर हो जाएगा। ये इतराफ करेगा कि आसमान किसी मखलूक का बनाया हुआ नहीं है, जमीन किसी मखलूक की बनाई हुई नहीं है। ये पहाड़ हैं, ये समंदर है, ये दरिया है, ये दरिंदे हैं, ये चुरिंदे हैं, ये परिंदे हैं, ये सब कुछ है, ये खालिसतन अल्लाह के बनाए हुए। हम अपनी आंख को देखें, कान को देखें, जबान को देखें, नाक को देखें, दिमाग को देखें, हाथ को देखें, पाँव को देखें, पेट को देखें, अंदर चलते हुए निजाम को देखें, तो सब कुछ एक अल्लाह के अम्र कुन से चल रहा है। तो बंदा अगर इस पे भी गौर करे तो इंसान कहेगा वाकई अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से मामला हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इंसान के जिस्म में अपने आप पे हम एक एक उज़्व पे गौर कर सकते हैं कि इसमें रगें कितनी है, कैसी जोड़ी गई, इनमें खून कितनी तेजी के साथ दौड़ रहा है। ये ऐसी कारीगरी है कि इंसान 60-70 साल का भी हो जाए तो इंसान के आज़ा घिसते नहीं है, बल्कि अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से रहते हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई। इसके आगे फिर सूरत शूरा शुरू हो रही है। सूरत शूरा का नाम सूरत शूरा क्यों है? क्योंकि इस सूरत की 38वीं आयत में मौजूद है व अमरुहुम शूरा बैनहुम। इसमें आले ईमान के मामलात की बात है, आपस में मशरक के साथ तय पाते हैं, इसलिए इनका जिक्र किया गया। तो इसमें मलाइका की वजह से आसमान का फटना और पूरी तरतीब तकादुस समावात की बात करके अल्लाह जल्ल शानहू यहाँ बात इरशाद फरमाई कि ऐसा लगता है कि आसमान ऊपर से फट जा पड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब? फरमाए आसमान में अल्लाह की मार्फत रखने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले फरिश्ते इतनी तादाद में, यूं लगता है कि आसमान इनके बोझ से फट जाएगा। फिर आगे कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत में रिश्तेदारी के लिहाज की बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तबलीग फरमाते तो कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से आपको तकलीफें पहुंचाई जाती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर कुफ्फार रुकावटें खड़ी कर देते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे पैगंबर, आप इनसे कहें मैं जो तुम्हें दावत दे रहा हूं इस पर पैसे नहीं मांगता, मैं तो ये कहता हूं कि रिश्तेदारी का ख्याल करके कम से कम सुन लो। तुम मुझे नबी नहीं समझ रहे तो अपना रिश्तेदार समझ के सुन लो, हो सकता है तुम्हें फिर आहिस्ता आहिस्ता नबुव्वत की बात भी समझ आ जाए। मतलब यह है कि मेरे तुम पर दो हुकूक हैं। एक हक तो यह है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और ये इस बात का एतराफ करो तो मेरी इताअत करो। अगर यूं नहीं करते तो कम से कम खानदानी हक तो समझते हो ना, तो इसको देख लो। फिर आगे वमा असाबकुम मिन मुसीबा, इस आयत का खुलासा ये मुसीबत के सबब की बात इरशाद फरमाई गई है कि जब मुसीबत आती है तो इंसान की अपनी वजह से आती है, लेकिन ये कायदा कुलिया नहीं है। बाज़ औक़ात मुसीबत इसलिए भी आ जाती है, तकालीफ इसलिए भी आ जाती है कि ताकि दराजात का रफा हो जाए, दराजात की बुलंदी हो जाए, या आजमाइश के मामलात की वजह से भी आ जाती है। नाबालिग पर भी तकलीफ आती है तो उसको तो कोई गुनाह नहीं है। ऐसे अंबिया पर अगर तकलीफ आ गई तो इनके भी कोई गुनाह नहीं है, रफ़े दर्जात के लिए कि इनके दर्जात बढ़ा दिए जाते हैं। फिर आगे वमा इंदल्लाहि खैर की आयत के अंदर आखरत का अजर, आखरत का करम, आखरत का फजल, मुस्तहिकीन की सिफात को बयान किया गया है। और यहाँ पर बताया गया कि जो अल्लाह के पास है वो बेहतर भी है, बाकी रहने वाला भी है, और जो लोगों के पास है वो मामला खत्म है। जिन लोगों के अकीदे ठीक हैं, अपने रब पर भरोसे करते हैं,
गुनाहों से बचते हैं, गुस्सा आए तो माफ कर देते हैं। इन लोगों के लिए रब करीम ने फरमाया कि जो खर्च करते हैं, हमने इन्हें दिया है उसका खर्च करते रहते हैं, इन पर जुल्म हो तो बदला लेते हैं, बदला लेने के लिए भी इंसाफ से काम लेते हैं, हद से तजावुज नहीं करते। तो इन लोगों की सिफात के बारे में बताया गया कि आखिरत में इनके लिए अजर है। फिर खालिक कायनात का सिर्फ अल्लाह की जात है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। इस आयत के अंदर रब करीम ने पूरी कायनात की तख्लीक को बयान फरमाया कि अल्लाह की सिफत खल्क है, इसके अंदर अल्लाह जल्ल शानो की सिफत में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह इंसानियत को पैदा करता है, अल्लाह औलाद देता है, जिसे चाहे रब लड़की दे, जिसे चाहे रब लड़का दे, या लड़की और लड़के दोनों मिला के दे, जिसे चाहे अल्लाह बांझ बना दे। ये रब करीम का मामला, इसमें दुनिया के किसी बंदे का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने तरतीब में पहले लड़की का जिक्र किया, पहले बेटी का जिक्र किया, बेटे का जिक्र बाद का किया। अगर किसी बंदे के यहाँ बेटी पहले पैदा होती है और बेटा बाद में पैदा होता है तो इसको खुश होना चाहिए, ये कुरान की तरतीब है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी पहले बेटी पैदा हुई है, लिहाजा बेटी बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है। तो यहाँ भी अल्लाह ने बेटी को पहले जिक्र फरमाया, फिर बेटे को जिक्र फरमाया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और आगे वमा कान लिबशरिन, इस आयत के अंदर अल्लाह का इंसान से हम कलाम होने के तरीकों के बारे में इरशाद फरमाया गया है कि रब करीम इंसान यानी आला दर्जे की इंसानियत अंबियाए कराम से जो बात फरमाते हैं वो कैसे है। तो ये मुशरिकीन के एक सवाल के जवाब में इनको समझाया गया कि अल्लाह जल्ल शानू पर्दे के साथ बात फरमाए, पर्दे के बगैर बात फरमाए, फरिश्ते को भेजें, मसलन वहयन, अल्लाह दिल के अंदर कोई बात डाल दे, मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे के साथ मामलात आ जाए, या कोई और सूरत नजर ना आए, बस कानों में आवाज आ जाए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बात है, या युरसिला रसूला, या अल्लाह जल्ल शानू जिब्राइल अमीन को भेजे, उसके जरिए अपने नबी से अल्लाह जल्ल शानू कलाम फरमा दे। तो ये बात फरमाकर रब करीम ने इस सूरत को यहाँ पर खत्म फरमा दिया। इससे आगे सूरत ज़ुखरुफ है। ज़ुखरुफ का लफ्जी तर्जुमा गोल्डन, सोने का होता है। ज़ुखरुफ सोने को कहते हैं। इस आयत में सोने का जिक्र है, तो रब करीम ने कुरान करीम की इस जगह में सोने के बारे में बात फरमाई है। यहाँ पर हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम की बातों को रब करीम ने इरशाद फरमाया, उनका जिक्र किया है और मुशरिकीन के कई एतराज़ात के जवाबात दिए हैं। यहाँ पर कुरान करीम के वाज़े दलाइल और वाज़े होने का मतलब बयान फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन फरमाकर अल्लाह ने वाज़े बयान फरमाया कि कुरान वाज़े है, वाज़ो नसीहत के लिए है, वाज़े किताब है। इसका मतलब इसके अहकाम बहुत वाज़े हैं, आपको समझ आ जाएंगे। अगर कुछ अहकाम ऐसे हैं कि उनमें इस्तिंबात इज्तिहाद की जरूरत न होती तो वाज़े तौर पर समझ जाए, इज्तिहाद की जरूरत होती है तो वहां पर उलमाए कराम जो माहिरीन हैं कुरानियात के, वो समझाकर पूरी तरतीब समझा सकते हैं। मुशरिकीन की जो सोच है, अल्लाह ताला ने इस सोच को काबिल नफरत फरमाया कि मुशरिकीन कहते हैं अल्लाह के लिए जो है वो फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो इस पर अल्लाह जल्ल शान ने अपनी नाराजगी की बात फरमाई कि इनकी अपनी बेटी पैदा हो जाए तो बेटी को जिंदा दरगोर कर देते हैं, जल्ला वजो मुस्वद्दा, इनका चेहरा काला पड़ जाता है कि जो हमारी बेटी पैदा हो गई है, तुम तो ऐसे शरीर हो और अल्लाह के लिए बात करते हो कि फरिश्ते फरिश्ते नहीं है, वो अल्लाह की बेटियां हैं। तो लिहाजा ये गलत बात है। कैसी गलत और नफरत अंगेज सोच है तुम्हारी। रब करीम ने इनकी गलत सोच के ऊपर रद्द फरमाया। उसके आगे वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि व क़ौमी, इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने मुशरिकीन के दावा की तरदीद में फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को इरशाद फरमाया कि उन्होंने अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। लोग कहते थे हम बाप दादा के तरीके पे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी तरतीब के साथ समझाया कि बाप दादा के रास्ते पे तब चले जब बाप दादा हिदायत के रास्ते पे हो। अगर वो हिदायत के रास्ते पे नहीं है तो हमें हिदायत के रास्ते पे चलना चाहिए और अपनी औलाद को कलमा तौहीद समझाना चाहिए, शिर्क से बाज इन लोगों को बाज करना चाहिए। ये बात इरशाद फरमाई। और आगे वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन, या मुशरिकीन की एक और सोच है, गौर से समझें। उसके ऊपर रद्द हुआ। मुशरिकीन कहते थे मिनल क़रयतैन अज़ीम, दो बड़े शहरों के अंदर नबी आता और बड़े अमीर कबीर घराने को तो हम मानते, या मक्का के अमीर कबीर घराने में कोई नबी आता या ताइफ के शहर के अंदर कोई नबी आता और वो अमीर कबीर घराने से होता, हम फिर उसको मानते। ये मुशरिकीन की सोच थी। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत खासा से इनको जो जवाब दिया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, आप जो भी कहें नबुव्वत इनको मिल गई है, लिहाजा इन्हीं को आपको तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह जल्ल शान ने इन आयात में फिर अगली आयात में इसका जवाब दिया कि नबुव्वत को तुम तकसीम करते हो कि फलां को मिलनी चाहिए, फलां को नहीं मिलनी चाहिए।
नबुव्वत तो अल्लाह जल्ल शानो की रहमत खासा है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाता है। तुम्हारे यहाँ इन बातों की जो मामले है ना, वो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई वक़्त नहीं है। अल्लाह ने आला चीज को आला दर्जे पे रसूलुल्लाह को दिया है, और रसूलुल्लाह से बढ़ के इस धरती पे आला कौन है? क्योंकि जो नबी है वो बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अगली आयत में जिक्रुल्लाह के छोड़ने की बात फरमाई कि जो जिक्रुल्लाह छोड़ता है, अल्लाह की याद को छोड़ता है, शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है, वो शैतान के तसल्लुत पे रहता है, शैतान के ज़ेर असर रहता है। तो ऐसे बंदों को कोई हिदायत याफ्ता कोई मामला नहीं है। ये बयान किया गया। साबिक़ा अंबिया कराम से सवाल करने की बाबत एक बात आई है, नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया गया साबिक़ा अंबिया कराम से पूछें। दो मतलब है, एक मतलब तो ये कि उनकी किताबों से पूछें, तौरात से, ज़बूर से, इंजील से, सहाइफ से। दूसरी बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात है बाकी अंबिया कराम से, मेराज की रात है, तो उस वक्त उनसे सवाल हो सकता है। फिर यहाँ आगे एक काफिर शख्स के सवाल और उसके जवाब को जिक्र किया गया, वलम्मा ज़ुरिबा। यहाँ से अल्लाह जल्ल शानो ने एक बात का जवाब इरशाद फरमाया है कि जो काफिर कहते हैं कि जिनकी इबादत करते हैं हम, यानी बुत, ये भी जहन्नम जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम की तो भी इबादत की जाती है, तो लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम भी नऊज़ुबिल्लाह जहन्नम जाएंगे। फरमाया ऐसा कुछ भी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी कहा है कि जी तुम हमारी हमें माबूद मानो और हमारी इबादत करो और तुम हमारे आबिद बनो, तो लिहाजा उनका मामला नहीं है, ये मामला तुम्हारा है। इसीलिए इनको और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले को अलग अलग किया गया। अगली आयत में अकीदा इब्नियत है और मुशरिकीन के इस नजरिए की तरदीद, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर रद्द फरमाया है। कुल इन कान लिर्रहमान वलद फाना अव्वलुल आबिदीन कहकर फरमाया, ये बिलफर्ज वल महाल, ये इम्पॉसिबल बात की जा रही है, इम्पॉसिबल, वेरी वेरी इम्पॉसिबल सेंटेंस जिसे कहते हैं, ये बिलफर्ज वल महाल पे, कि देखो अगर अल्लाह का बेटा होता, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह का बेटा होता तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। लिहाजा जब मैं उसकी इबादत नहीं कर रहा तो पता चला अल्लाह का बेटा नहीं है। जब अल्लाह का बेटा नहीं है तो अल्लाह अकेला है। यह अल्लाह की तौहीद है और वहदहु ला शरीक है, यह वहदानियत है, अहदियत है, समदियत है, इसको बयान फरमाया गया है। और फिर इस सूरत को इख्तिताम हुआ। फिर आगे सूरत दुखान शुरू हुई। दुखान कहते हैं धुएं को अरबी जुबान में, तो धुएं की बात यहाँ पर जिक्र हुई। और धुएं का क्या जिक्र है? ये धुआं जो मुशरिकीन पर एक मुसल्लत हुआ था वो यहाँ पर बयान फरमाया जा रहा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना, इस आयत के अंदर रब्बे करीम ने जो बात फरमाया कि हमने कुरान को बाबरकत रात में नाज़िल फरमाया। बाबरकत रात कौन सी है? अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। ये कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है हदीस पाक। तो अगर हम दूसरे तरह पे कुरान की तफसीर इस आयत में देखें तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र कहकर अल्लाह जल्ल शान ने इसकी तफसीर फरमा दी कि ये शब कद्र के अंदर कुरान नाज़िल हुआ। इसकी और भी तफसीरात हैं, लेकिन एक तफसीर मैंने आपके सामने अर्ज कर दी कि नबी अलैहिस्सलाम के दिल अक़दस पर 23 साल पर कुरान नाज़िल होता रहा। अच्छा, यहाँ जो लफ्ज है दुखान, बिदुखान मुबीन, तो दुखान से क्या मुराद है? इसकी तफासिर तो कई है, मैं एक तफसीर आपकी खिदमत में रखता हूँ। कुफ़ार ने रसूलुल्लाह की मुखालफत की, मुसलसल दुश्मनी रखी, तो इन पर सख्त कहत पड़ा। इतना कहत आ गया कि लोगों की मुर्दार हड्डियां खाने पर मजबूर हो गए। आसमान की तरफ देखते तो भूख की वजह से धुआं ही नजर आता था ऊपर। तो ये लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, जी आप दुआ करें, अल्लाह जल्ल शानु इस चीज को उठा ले, हम ईमान ले आएंगे। हुजूर पाक ने दुआ की, इनके ऊपर कहत खत्म हो गया, लेकिन ये जालिम फिर भी ईमान न लाए। ये बात यहाँ पर बयान फरमाई जा रही है। और फिर उसके बाद फिरौन की तबाही को अगली आयत में जिक्र फरमाया कि फिरौनी तबाह हुए हैं। उसकी वजह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा था अल्लाह के बंदों को यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दें। और यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को इरशाद फरमाया गया कि उनको बुलवाया फिरौन को, और ये बात समझी, फिरौन उल्टा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियां देने लगा। और आखिर अल्लाह ताला जल्ल शान ने फिरौन को और उसके हवारियों को समंदर में गर्क फरमा दिया। इन्न शजरत ज़क्कूम के अंदर अगली आयत में जहन्नमियों के खाने की बात की जा रही है कि जहन्नमियों को जो जहन्नम में खाना मिलेगा वो ज़क्कूम का दरख्त है, जिसकी शक्ल जो है तेल के तलछट जैसी और इस तरह की चीजें होगी। और पेट के अंदर जाएंगे तो जैसे हंडिया उबलती है ऐसे वहां पर उबाल शुरू हो जाएगा। यह दरख्त शक्ल से भी बेकार है, जायके से भी बेकार होगा, और ये चीज
चीज इनको मिलेगी। और इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन कहकर जन्नतियों के इनामात को जिक्र किया गया कि जन्नतियों के लिए इनामात है, जहन्नमियों की खुराक का जिक्र किया, इनामात का जिक्र किया कि मुत्तकीन ऐसी जगह पे होंगे, अमन वाले होंगे, बागात में होंगे, चश्मों में होंगे, बारीक रेशम भी पहनेंगे, मोटा रेशम पहनेंगी, आमने सामने बैठेंगे, तख्तों पर बैठेंगे और खूबसूरत आंखों वाली इन्हें हूरें अता की जाएंगी, उनके साथ इनकी शादी कराई जाएगी। अल्लाह जल्ल शानु इन को ये चीजें अता फरमाएंगे। अल्लाह आपको भी अता फरमाए, अल्लाह हम सबको भी अता फरमाए। तो ये चीजें अल्लाह जल्ल शानु ने बयान फरमाई और इस सूरत को खत्म फरमाया। अगली सूरत ये सूरतुल जासिया है। जासिया किसे कहते हैं? घुटने के बल पे बैठना, इसको जासिया कहते हैं। तो यहाँ पर क़यामत की औला की बयान की गई है कि क़यामत में घुटनों के बल ये जहन्नम में पड़े होंगे। तो यहाँ से इन्न फिस समावाति वल अर्द, यहाँ से इस मामले में दलाइल कुदरत को रब्ब करीम ने बयान फरमाया, कुदरत के दलाइल बताए, तनव्वो की बातें फरमाई, अलग अलग तर्ज पे अल्लाह ने पैदा फरमाया। आसमानों की मखलूक है, जमीन की मखलूक है, इन सबको अल्लाह जल्ल शान ने पैदा फरमाया, इनकी बातें इरशाद फरमाई। और यहाँ पर ये सारी बातें करने के बाद रब्ब करीम ने दिन की बात है, रात की बात है, रिज्क की बात है, मुर्दा जमीन को रब ने जिंदा किया, बारिश के जरिए वहां पर रिज्क उगता है, तो अक्लमंदों के लिए दलाइल है, निशानियां हैं, इस बात को जिक्र फरमाया। इसके आगे फिर तीन किस्म के लोगों की बात फरमाई। एक है ईमान ला चुके हैं, जो ईमान नहीं लाए इनके लिए इन दलाइल में यकीन है, ये दो बातें। और तीसरे वो जो ईमान भी नहीं लाए, दलाइल पे भी इनको यकीन नहीं है। तो कहा तुम्हारे पास अक्ल सलीम तो है, तुम अक्ल सलीम से सोचो फिर भी तुम्हें तौहीद समझ आएगी, ये बात इरशाद फरमाई। और फिर इससे अगली आयात के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने शरीयत की बात की, अकायद की बात की, मसाइल की बात फरमाई। फरमाया गुज़श्ता आयात में तो बनी इसराइल का जिक्र था, यहाँ अल्लाह जल्ल शान ने हुकूमत की, नबुव्वत की, पाकीज़गी की, रोजी की, ये खुली खुली बात इरशाद फरमा दी है कि लोग यहाँ पर अपने जिद के मामलात में बैठे हुए हैं, आपस के इख्तलाफात में पड़े हुए हैं, और अल्लाह क़यामत के दिन इनका ये फैसला फरमाएंगे। यहाँ पर पूरी बात इरशाद फरमाकर फिर एक जुमला है, वो क्या है कि शरीयत की बुनियादी तौर पे दो अज्जा हैं, एक जुज़ अकायद है, एक मसाइल है, दोनों मिलते हैं तो ये शरीयत बनती है। अंबिया कराम हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामलात समेत तमाम के अकायद एक हैं, अकायद में कोई इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता मसाइल शरीयत हर उम्मत के अलग अलग हैं। ऐसा भी होता है कि उनकी शरीयत का जो मसला होता है वो हमारी शरीयत में बयान ही वही होता है, कभी इनका और हमारा अलग भी हो जाता है, जबकि इनकी शरीयत के मसाइल को वो मनसूख न किया गया हो तो फिर वही मसला वहां पर जारी रहता है। जो नस्ख और मनसूख होते हैं वो आयात के अंदर बमाना मसाइल में होते हैं, अकायद में बिल्कुल नहीं होते, अकायद एक ही हैं। फिर क़यामत के होलनाकी को जिक्र फरमाया, जहां पर इस पारे को पूरा फरमाया, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ कहकर फरमाया क़यामत के दिन मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ेगा। एक मरला ऐसा भी आएगा कि वहां के होलनाकियों को देख के लोग घुटनों के पर झुक जाएंगे और अपने अमाल के बदले में बैठे होंगे, तो घुटनों पर झुके होंगे, ये खौफ की कैफियत होगी। तो घुटने पे झुकने को जासिया कहते हैं, तो इसलिए सूरत का नाम जासिया है। और यहाँ पर 25वां पारा पूरा हो गया है। अल्लाह जल्ल शानु आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।